लास्ट टाइम हम लोगों ने वैसे बात की थी जो है ना डीसी मोटर स्टार्टर की, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी की एनिमेशन को आज पहले डिस्कस करेंगे, डीसी मोटर स्टार्टर की। अगर आपको वो चीज़ें सारी याद हैं तो उसी हिसाब से हम मैं इस चीज़ों को आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये बात की थी, ठीक है जी, कि डीसी मोटर, आपको पता है कि ये वाला पोर्शन जो है ये इसका आर्मेचर है, और ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। जब हम इसको सप्लाई अप करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ आर्मेचर को, आर्मेचर फील्ड को, तो इसमें से एक करंट फ्लो करता है, आर्मेचर करंट। अगर उसको आई ए से रिप्रेजेंट करें और आर्मेचर रेजिस्टेंस को आर ए से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये जो करंट इसमें से फ्लो करता है ये इसको रोटेट करवाएगा। जब आप इसके साथ फील्ड वाइंडिंग को अप्लाई करते हैं और उसमें से करंट पास करता है फील्ड वाइंडिंग में से, तो फ्लक्स जनरेट होता है। ये फ्लक्स जब रोटर को कट करेगा तो इसमें बैक ईएमएफ जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपका रोटर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अब मसला जो जब जब इसको स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सप्लाई से आपके पास दो करंट आ रहे हैं, आर्मेचर करंट ये वाला, और दूसरा आपके पास है फील्ड करंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्मेचर, ये जो हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, किस वजह से हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें इनिशियली जब आपने सर्किट को इसको सप्लाई अप किया है आर्मेचर रेजिस्टेंस को, तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बैक ईएमएफ। जब करंट गुजरता है इसमें से, तो इसमें से बैक ईएमएफ जनरेट होती है लेंज लॉ के मुताबिक, जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वेरिएटर जब भी किसी कंडक्टर को फ्लक्स के अंदर प्लेस करते हैं वेरिएटिंग फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होती है। इस केस में अगर ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर जो कंडक्टर है, इसको जब हमने फ्लक्स में प्लेस किया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। और ये बैक ईएमएफ जो है ये कॉज बनती है रोटर को रोटेट करवाने का। लेकिन इनिशियली जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा, वो स्टार्ट में जब वो फिक्स है, साकिन है, तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के। अगर हम इसके ऊपर ये सारे के ऊपर, इस सर्किट के ऊपर, ये कंप्लीट सर्किट के ऊपर हम वोल्टेज डिवाइडर सॉरी केवीएल अप्लाई करें, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। वोल्टेज ड्रॉप है कौन कौन से, एक सप्लाई वोल्टेज इटसेल्फ है, दूसरा क्या चीज है, बैक ईएमएफ है, और तीसरा आई ए और आर ए, इसको वोल्टेज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वी एस इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ये वोल्टेज इक्वेशन है। वी एस आपके सोर्स वोल्टेज, ई बी बैक ई एम एफ है, आई ए जो है वो आर्मेचर करंट, और आर ए जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है। सो अगर इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं दिस इक्वेशन को, तो यहाँ से अगर आई ए आर ए यहाँ पर रहने दें और ई बी की वैल्यू इस साइड पे लेकर आए, तो वी एस माइनस ई बी हो जाएगा, और आर ए की वैल्यू जो है वो इस पर डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, वी एस माइनस ई बी ओवर आर ए। अब आपको हमें इस बात का तो अंदाजा है कि इनिशियली जो बैक ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, आर्मेचर स्पीड। और अगर इनिशियली आपका आर्मेचर जो है वो साकिन है, स्टेशनरी है, तो बैक ईएमएफ आपका जीरो होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो अगर यहाँ पर हम ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मोटर, और इनिशियली मोटर की स्पीड जो है वो जीरो है जब हमने स्टार्ट किया, तो इस टाइम के ऊपर जो ई बी की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी एट स्टार्टिंग टू एंड इज इक्वल टू जीरो, एंड करस्पॉन्डिंगली बैक ईएमएफ विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। अगर इस कंडीशन के ऊपर आप ऊपर वाली वैल्यू, ये कंडीशन यहाँ पर इस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं, तो ईबी की वैल्यू जीरो आ जाएगी और आर्मेचर करंट किसके इक्वल होगा, सप्लाई वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। अब हमें ये पता है कि सप्लाई वोल्टेज बहुत हाई है
और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस विद कंपैरिजन टू आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर इस यहाँ पर वैल्यू इनिशियली हम अप्लाई करेंगे तो आर्मेचर करंट जो है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर इतनी हाई वैल्यू का आर्मेचर करंट फ्लो करेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई इज वेरी हाई एट स्टार्टिंग दैट कैन डैमेज आर्मेचर वाइंडिंग। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? स्टार्टर की। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर। तो हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो थ्री फेज स्टार्टर होगा। जो थ्री फेज स्टार्टर हमने अब इसको जो ये जो करंट इनिशियली इतनी हाई वैल्यू का आर्मेचर करंट फ्लो करेगा इसको मिनिमाइज कैसे करना है? डेफिनेटली अगर हम इसके सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड अप कर दें तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्टर इस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। स्टार्टर बेसिकली सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। स्टार्टर मींस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एडेड इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर टू कंट्रोल द करंट एट स्टार्टिंग। तो वो जो आपका आर्मेचर है उसके सीरीज में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जब एक दफा आपकी मोटर जो है वो स्पीड अप हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 7 to 80% ऑफ दी इक्वेशन बेसिक स्पीड, तो उस वक्त आप इस आर्मेचर को या इस आर्मेचर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको सर्किट में से रिमूव कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग because when motor run speeds increases and back EMF increases and armature current reduces। तो अगर आप देखें एट द एंड स्टार्ट हमारे पास जो आर्मेचर करंट था उसकी वैल्यू क्या है? सप्लाई वोल्टेज VS ओवर आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास नो स्पीड या जब आपकी स्पीड आप थी, जब आप मोटर स्टार्ट करना शुरू करेगी उस टाइम पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे आपकी स्पीड की वजह से बैक ईएमएफ डेवलप होती है और बैक ईएमएफ की वैल्यू अगर आप सोर्स वायरेंस में से माइनस कर देंगे तो जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सो एट द स्टार्ट ऑफ डीसी मोटर वी रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, और जब मोटर रन हो जाएगी तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम सर्किट में से रिमूव कर देंगे। ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है तो उसको ये सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करने के किया जा रहा है। हमारे पास एक 3 पॉइंट स्टार्टर है जिसका एक पॉइंट लोड के साथ कनेक्टेड है, एक आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है और एक फील्ड सर्किट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये तीनों पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से की जाती है वो आपको सर्किट डायग्राम से ये नजर आएगी। ये देखिए ये ओवरऑल सर्किट है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का। इसमें से ये वाला जी जो है पॉइंट ये है आपका आर्मेचर और इसके सीरीज में हमने रेजिस्टेंस ऐड करनी है जिसकी हमने पहले बात की थी। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है जी। ये फील्ड वाइंडिंग है जो कि इस लूप के साथ कनेक्टेड है। अब अगर इनिशियली यहाँ से करंट फ्लो करता है स्टार्टिंग में तो करंट यहाँ से जब हम सप्लाई अप करेंगे ये ग्रीन डॉट तो ये यहाँ से होता हुआ फील्ड में से गुजर के वापस लूप में आ जाएगा, आर्मेचर की तरफ नहीं जाएगा अगर ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहती है। तो जब ये फील्ड में से गुजरेगा तो फ्लक्स जनरेट होगा तो करंट की हायर वैल्यू जो है वो आर्मेचर में से फ्लो करना शुरू हो जाएगी। अब इस आर्मेचर की हायर वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमने ये सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इसके इस पॉइंट पे हम एक नॉब लगाते हैं और उसके साथ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसका दूसरा एंड जो है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, ये वाला पोर्शन। तो क्या होगा इनिशियली जब इसमें से करंट फ्लो करेगा बैक ईएमएफ फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेटर को रोटेट करवाएगा तो फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी, इसमें से मूव करना शुरू कर देगा आपका जो है वो वाया दिस नोड। थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ से इंटरप्ट आया था ताकि अच्छा हम बात कर रहे थे कि जब इनिशियली इसमें से करंट फ्लो करेगा
फील्ड में से, तो इसमें से फ्लक्स जनरेट होगा, ये फ्लक्स आर्मेचर को कट करेगा, तो इसमें से जो है वो क्या कहते हैं ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो इनिशियली हमने ये सर्किट सेटअप लगाया हुआ कि जब ये करंट इसमें से फ्लो करे तो हायर करंट जो आर्मेचर करंट है उसके अगेंस्ट ये वाली रेजिस्टेंस हो। जैसे जैसे आप इसको ये स्पीड अप रोटेट करना शुरू कर देगा, ये देखें जैसे ये स्पीड रोटेट होता है इसमें बैक ईएमएफ जनरेट होती है। बैक ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली जो है स्पीड और आर्मेचर करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये वाला जो लीवर है ये मूव करना शुरू कर देगा स्टेप बाय स्टेप, और फिर 70 to 80% जब आप एक्चुअल स्पीड अचीव कर लेंगे, उस टाइम पे ये जो है ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, जहां से इसको शुरू किया यहाँ पर रहेगा, और जब आप इसको सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जब आपने एक्चुअल स्पीड अचीव कर ली है तो उस टाइम पे ये जो स्पाइंडल है इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, और इस टाइम पे आपकी ये जो सारी रेजिस्टेंस है ये सर्किट से कट हो चुकी है। अब आपके फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इन एनी केस अगर सप्लाई दोबारा से इंटरप्ट आता है, सप्लाई इंटरप्ट आता है, तो ये स्पाइनल जो है ये स्प्रिंग के जरिए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा, और जब दोबारा से आप सप्लाई अप करेंगे तो फिर यहाँ से वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करेगा, और ऐसा ऐसा जैसे जैसे ग्रेजुअली स्पीड पकड़ता जाएगा तो ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो बेसिक ये फिनोमेना है 3 पॉइंट स्टार्टर का। एक्चुअली ये यहाँ पर ये जो आपका है ये वाली जो कॉयल है ये है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आप रिलीज करते हैं इसको तो ये इसको अट्रैक्ट करते रहती है। जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये स्पाइरल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जब इसमें से करंट गुजरना बंद हो जाएगा तो ये वापस इसको रिलीज कर देगी और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो दिस इज बेसिक फिनोमेना ऑफ ए 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर में किसका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये देखा था थ्योरी में, और अभी मैंने आपकी इसकी एनिमेशन दिखाई है। तो ये ओवरऑल जो 3 पॉइंट स्टार्टर है इसके अगर इसको हम ग्रेड करते हैं तो या इसकी लेबलिंग करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो दिस वन इज नोन एज हैंडल, ये सॉफ्ट आयरन पीस है, यहाँ पर आपका स्प्रिंग कनेक्टेड होगा, ये इसकी स्टार्ट पोजीशन है। ये जो एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस के दरमियान में ये जो पॉइंट है स्टार्टर रेजिस्टेंस, ये सीरीज में ऐड होने रही है, इसको बोलते हैं स्टड्स। ये आपकी मेटल बार है जिसके जरिए आपकी 9 वोल्ट कॉइल कनेक्टेड है। तो जब आपके कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं इसमें से नहीं गुजरेंगे तो ये कॉइल जो है ये इसको वापस रिलीज कर देगी स्टार्ट पोजीशन के ऊपर, और ये पॉइंट जो है ये रन का है। जब आपकी मोटर एक्चुअली रनिंग पोजीशन पर आ जाएगी तो इस टाइम पे आपके ये जो हैंडल है इसकी पोजीशन रन पर होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछेगा बच्चे। नहीं है? अच्छा चले ऐसी यहाँ तक एक इसकी 3 पॉइंट स्टार्टर की एनिमेशन की रिकॉर्डिंग जो है ना ये कंप्लीट करके स्टॉप कर दें, ये टॉपिक अलग है, और ये मुझे ना व्हाट्सएप कर दें। मैं